आप सोचते हैं हम लाइफ में कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें या हमारे अंदर कोई प्रतिभा है उसे हम बाहर निकालें, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ में नाकाम हो जाते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को बाहर कैसे निकालें। ऐसा क्यों होता है? उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा कारण मैं आज आपके सामने लेकर के आई हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो अपनी प्रतिभा को आप दुनिया से ना छिपाएँ। आज वो दौर है, आज ये जो दौर चल रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर आपके अंदर कोई भी प्रतिभा है, तो आप अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने ला सकती हैं और आप दिखा सकती हैं कि आप दुनिया में क्या कर सकती हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आपने बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन ली है, उसके बावजूद भी आप उन सबको दबाकर बैठे हुए हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। अक्सर हम कुछ नया रचना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नए कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके रहते उन चीज़ों को नहीं कर पाते। कई सारे ऐसे डर होते हैं जो सर उठाने लग जाते हैं, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हम सफल होंगे नहीं होंगे, ये सोचकर हम कई बार अपनी चीज़ों में खुद ही उलझ के रह जाते हैं या हम घर परिवार के लिए उलझ के रह जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके चलते हम ग्रोथ नहीं कर पाते। डर हमेशा एक बात का संकेत नहीं होता है, हमें रुकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि डर वह कीमत है जो कुछ नया रचने जा रहे हर रचनाकार को चुकानी पड़ती है। जी, आपको डर के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं डर के आगे जीत है। जब आप डर से बाहर निकलेंगे, आपको अगर डर से बाहर निकलना है तो उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कहीं खुली जगह में घूम सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं, मिरर थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो किसी समय में मैं भी एक कैमरा फेस करने में डरती थी, मुझे भी बोलने में डर लगता था, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी और बहुत बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिन्हें हम फेस करते हैं। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने बोल पाती हूँ, मैं भीड़ में भी बोल पाती हूँ, मैं लोगों से भी बात कर पाती हूँ और इस डर से मैंने खुद लड़ा, क्योंकि ये डर मेरे खुद के लिए अपनी एक चुनौती थी और उस चुनौती का सामना मैंने खुद किया। कोई हमें सहारा दे सकता है, कोई हमें बता सकता है, कोई हमें समझा सकता है, लेकिन कोई हमें हमारे से बाहर नहीं निकाल सकता, है ना? हमारे शब्दों को हमारे मुँह से बाहर हम ही निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, 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 एप्पल। तो बच्चे को ये हम ही सिखाते हैं, हम ही पढ़ाते हैं। एक टीचर सिखाती है, गुरु सिखाती है, माँ सिखाती है। कोई भी शब्द हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो सीखने में वक्त लगता है। तो अगर आप अपने डर से बाहर आना चाहते हैं तो ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। एक कोई भी मंच, अभी आज आपको अपनी प्रतिभा बाहर निकालने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे बैठे इस आपके पास ये जो मोबाइल नुमा गैजेट है, इसके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। आपकी हर चुनौती आसान हो चुकी है, आपकी हर सोच आपसे बहुत आगे जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए आपके साथ की बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो आज कहाँ से कहाँ होंगी, लेकिन आप क्या चाहती हैं? उसको जो चाहत थी उसने वो चुना। आपकी खुद की चाहत क्या है? सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करना क्या चाहती हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? आप बोलना क्या चाहती हैं? आपकी चाहत क्या है? आपकी क्या फ़िलॉसफ़ी है? आपका क्या गोल है? आपका क्या लक्ष्य है? और आप किसके साथ में उसे पाना चाहते हैं? आप कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ने को तैयार हैं और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें नई हैं जिन्हें आप ग्रहण करने को तैयार हैं? ये सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी लास्ट वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्या ताकि मेरा ये जो चैनल खासकर महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए है कि लेडीज़ ग्रो करें, लेडीज़ आगे बढ़ें। गीतांजलि मोटिवेशन इस चैनल का नाम मैंने इसीलिए रखा है, ताकि जो लेडीज़ को कोई सहारा देने वाला, समझाने वाला नहीं है, जिन्हें कोई भी सही ढंग से इन चीज़ों की परख नहीं हो पाती है, समझ नहीं पाती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। आज आपकी कृपा से बहुत अच्छे से चल रहा है और काफ़ी सारे अचीवमेंट्स होते हैं लाइफ में जो आपको मिलते हैं, लेकिन वो आपको तब मिलते हैं जब आप प्रयास करते हैं। अगर मैंने प्रयास नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ तक आपके सामने ना आई होती, आज मेरे वीडियोज़ में चेंजेस ना आए होते, आज मुझ में चेंजेस ना आए होते, क्योंकि मैंने बदलाव को स्वीकारा। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया चाहते हैं तो आपको भी बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही सृष्टि का नियम है। जब एक बीज से अंकुर फूटता है तो बीज को फटना पड़ता है, वो धरती का सीना चीर कर बाहर निकलता है और तत्पश्चात वो एक छोटा सा पौधा बनता है, पौधे से बेल या पेड़ बनता है, पेड़ से एक बड़ा वृक्ष बनता है और फिर उसके बाद फल फूल सब कुछ आपको देखने को मिलता है। वो पतझड़, सावन, बसंत, बहार सब कुछ ऋतुओं को झेल कर, पानी, लू, हवा, आंधी सब झेल करके जो खड़ा रहता है वही असली योद्धा होता है। तो लाइफ में योद्धा बनना है, लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको भी हर चीज़ के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। हाउसवाइफ्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कर अपने फैमिली के चलते नहीं कर पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं निकल पाता है, हम फैमिली में ज़्यादा फोकस करते हैं इस वजह से। तो अगर हम बात करें, डर को एक संकेत समझे। डर एक छोटा सा संकेत होता है जो आपको ये बताता है
वो बस कहता है कि आपको डर लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहें और खुद से बोले नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, कोई गलत विचार आ रहा हो तो डिलीट डिलीट करके उसको डिलीट कर दीजिए, जैसे आप अपने मोबाइल से अनचाही चीज़ों को हटा देती हैं। सफलता अधिक ज़रूरी है, काम की शुरुआत कर देना एक कदम उठाने जैसा होता है, पर तरक्की अवसर तब बन पाती है जब आप लगातार काम करते हैं। क्या आप डर के सामने सुन पड़ जाते हैं? क्या आप असहज हो जाते हैं? तो अगर आत्मसंदेह की तरह आप डर से भी एक सूचक है, डर सिर्फ एक सूचक है आत्मसंदेह की तरह, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, सभी वही होते हैं, लेकिन जो उन सबको परे करके आगे बढ़ जाता है वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हम सब एक तरीके के हैं, हम सबके विचार एक तरीके के हैं, हम सबके रहन सहन खान पान मैक्सिमम हर चीज़ एक जैसी है, मगर जिसने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, जिसने अपनी सोच पर कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने डर को बाहर निकलना सीख लिया, डर को छोड़ना सीख लिया और नई चीज़ों को ग्रहण करना सीख लिया, वही अपने सपनों को साकार करता है और वही ग्रोथ कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से अपने हौसले को बढ़ाएं, क्योंकि जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं ना, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। और उसके साथ में सही समय का इंतज़ार करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि समय कभी सही नहीं होता है, समय को सही बनाना पड़ता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें लगनता से जुटना पड़ता है, हमें परिश्रम करना पड़ता है, हमें साहस दिखाना पड़ता है समय को सही बनाने के लिए। आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, आप अपने काम करते हो, उन कामों के साथ में अगर सपोज दैट आप वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो तो आप 1 2 3 4 5 जितने चाहें आप उतने बना सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे टाइम थोड़ा और बेहतर होगा, फिर उसके बाद और बेहतर होगा, और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते होते वो एकदम बेहतरीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और छोटी सी शुरुआत से जब आप कदम बढ़ाते हैं, जो चीज़ आपको डरा रही है तो उसको बड़ी चीज़ों पर शुरुआत मत कीजिए, छोटी सी एक शुरुआत कीजिए। वो कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का आप काम करना जा रहे हो तो छोटी शुरुआत कीजिए। मान लीजिए आप कोई चैनल खोल रहे हैं, उसमें आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप खाना बनाने से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, या होम मेकिंग से रिलेटेड, मेकओवर से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ड्रेसअप से रिलेटेड, या सिलाई करते हैं उससे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, कोई भी आप चैनल बना रहे हैं तो उस पर आपको उसी तरीके से काम करना पड़ता है। तो सिस्टम से जब आप काम करते हैं तो आपको चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। छोटे छोटे से शॉर्ट्स बनाइए, शॉर्ट्स के बाद लॉन्ग वीडियोज़ बनाइए, फिर आपका काम आसान हो जाता है। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा फेस करने में दिक्कत हो सकती है, हाँ होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। खुद को खारिज करना आपका काम नहीं है, आपका काम निर्माण करना है और दूसरों से उसे साझा करना है। अपने डर पर विजय प्राप्त करते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दहाड़ की ओर दौड़ें। अच्छा, अगर आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो आप कुछ ऐसा करें कि आप अपने मन को बोल पाएँ, आप अपने मन को समझा पाएँ, आप अपने मन को बता पाएँ। तो इसके लिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना होगा, आपको अपने मन पर वश में करना होगा। आपको आपका मन, जब आपका मन वश में होगा, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा, तब आप उन हर कामों को कर पाएंगी जो आप करना चाहती हैं। और बिना संघर्ष के कोई भी चीज़ नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। किचन में खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, घर के काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, आप एक बड़ी केयर टेकर, होम मेकर हैं। आप हाउसवाइफ नहीं, आप होम मेकर हैं, आप बहुत सारे काम कर सकती हैं। अब शक्ति हैं आप, और शक्ति के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल या बेमायने नहीं होती। अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को करती हैं, धीरे धीरे कामों को करती हैं, तो आपको डेफिनेटली ग्रोथ ज़रूर मिलती है। अब मैं कहूँ कि अगर आपको ये संघर्ष डरा रहा है, क्योंकि संघर्ष ही आपका पुरस्कार है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से हम डरते हैं और यहीं से हमें शुरुआत करने में डर लगता है। कोई भी व्यक्ति आज, जो भी जितने बड़े से बड़े, चाहे कंटेंट क्रिएटर हों, यूट्यूबर्स हों, फिल्म स्टार हों, या कोई बड़े राजनेता हों, कोई भी हो, A to Z, कोई IAS PCS भी है, तो सबने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है। संघर्ष सबकी लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है, एक अहम पार्ट होता है, क्योंकि बिना संघर्ष के लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और संघर्ष से जब आदमी निखरता है, जैसे हीरे को तराशा जाता है, जब बहुत तराशा जाता है तब जा करके वो शाइन करता है और तब जा करके वो हीरा बनता है। तो आप भी एक हीरा हैं, और आप में चमक तभी आएगी जब आप संघर्ष करेंगी, संघर्ष से लड़ेंगी, और लड़कर जूझ कर आप आगे बढ़ेंगे। जिन मनुष्यों ने ज़रा सा भी सारोकार है, जो भी लोग हैं जो संघर्ष में जूझे हुए हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वीरानियाँ, बीमारियाँ, अपमान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनको आपको सहना पड़ता है। बहुत से लोग तिरस्कृत करते हैं, बहुत से लोग आपको बोलते हैं, अरे तुम ये करोगी, तुम्हारे बस का तो है ही नहीं, तुम चुप्पे घर में बैठो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत, ये तुम्हारे टाइप का काम नहीं है, हम कमा रहे हैं, हम कमा सकते हैं, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शांति से बैठ जाओ। तो औरतों का मनोबल सबसे पहले वहीं टूट जाता है।
तो इस पीड़ा से अगर आपको बाहर आना है और आप चाहती हैं आपके पास अपना खुद का कुछ हो, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी, मैं यही सोचती हूँ कि लेडीज़ के पास अपना खुद का कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब अपना खुद का कुछ होता है तो फिर वो कहीं पर भी कुछ भी कोई भी चीज़ करती हैं तो उनसे कोई हिसाब किताब कुछ नहीं होता। और जब आप किसी और से लेते हो, माँगते हो, माँ बेटे से, भाई से, पापा से या इवन अपने हस्बैंड से, तो कहीं न कहीं ये बात ज़रूर आ जाती है। पापा से माँगने पर तो नहीं आती कि तुम्हारे कितने खर्चे हैं, कि तुम कितने बार-बार ये फालतू का फिज़ूल के खर्चे करती हो। ये सारी चीज़ें आपके सामने नहीं आती हैं अगर आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हो और आप खुद से कोई काम करने लग जाती हो। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि जब आप लड़कर आगे बढ़ते हो और संघर्ष ही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जब आप संघर्ष कर ले जाते हो, तप जाते हो, क्योंकि सोना भी जब तपता है तभी वो निखरता है। तब आप अपनी जो भी प्रतिभा है उस पर आप काम करना शुरू कीजिए और संघर्ष से लड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि आप एक चमकदार हीरा हैं। क्योंकि ईश्वर ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज़ ज़रूर डाली हैं, हर किसी के अंदर अपनी कोई ना कोई प्रतिभा है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर है। ज़रूरत है उस हुनर को बाहर निकालने की। तो अपने हुनर को बाहर निकालिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, डर से लड़िए और दुनिया से इन चीज़ों को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ कर सकती हैं और आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ये सोच है, आपके अंदर ये जुनून है, आपके अंदर ये जज़्बा है कि मैं कुछ करके दिखाऊँ, तो डेफ़िनेटली कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वो करने में ज़रूर सफल हों। मैं ईश्वर से दुआ करूँगी कि आपकी सारी मनोकामनाएँ ईश्वर जल्द ही पूरी करे और आप वो पा सकें जो आप पाना चाहती हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में चलते-चलते मैं फिर से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिले। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलूँगी किसी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।